दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CYD क्लासेस पे। और आज के वीडियो में एक बार फिर से हम एक नए चैप्टर को लेके आए हैं और इस चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान की विकास यात्रा। और इससे रिलेटेड कुछ MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम कराएंगे। तो आई होप कि आप भी इन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, जिसके लिए 4 विकल्प आपके पास हैं। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है और इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुईं। तो सबसे सूटेबल आंसर कौन है? जी हाँ, करेक्ट आंसर है ए। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, अधिकतम चीज़ें जो है इसमें से सेलेक्ट की गई हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है और देखेंगे पिछला क्वेश्चन जो यूपी लोअर सब प्री में 2015 में पूछा गया था और ये भी यूपी PSC प्री 2014 में पूछा गया है। जिस क्वेश्चन की बात वही मैं करने वाला हूँ। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो आप देखेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1919। तो और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि इसमें जो है वो दिया ही नहीं है। ठीक है, जिसके तहत जो है जिस भारतीय अधिनियम द्वारा जो है भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, वो अधिनियम इसमें है नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास, देखिए ये भी IAS 2012 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। और यहाँ देखिए मार्ले मिंटो सुधार योजना 1909, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इन 4 ऑप्शन में से जो C ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935 वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आई होप कि कोई ऐसा वीडियो लाऊं जिसमें जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको प्रोवाइड कर सकूँ। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? ऑप्शन ए है भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी है भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी है भारत शासन अधिनियम 1858 और डी है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, तो इन 4 विकल्पों में से जो करेक्ट आंसर है वो है ए, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? इसमें आपको 3 दिया हुआ है पॉइंट और उसके बाद 4 कूट आपको मिलेगा। तो सबसे पहला है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था और तीसरा है केंद्र द्वारा प्राप्त प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण। ठीक है, तो इसके जो 4 विकल्प हैं वो है केवल 1, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 1 और 3 और डी है 1, 2 और 3। और IAS 2012 के में ये क्वेश्चन जो है IAS 2012 के पेपर में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी इसका करेक्ट आंसर है। केवल 1 और 3 कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, ये विशेषता है 1919 के भारत शासन अधिनियम की। और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण, ये भी एक व्यवस्था है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो जो है सी है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ? तो आप देखेंगे इसमें 4 ऑप्शन आपके पास हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और फिर
इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, और ये क्वेश्चन यूपीपीएससी मेंस 2011 में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है, बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ज़्यादातर आपको भारत शासन अधिनियम 1935 ही जो है आंसर मिलेंगे, क्योंकि भारत संविधान की जो विकास की यात्रा है वो यहीं से जो है शुरू होती है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान पहला ऑप्शन है, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, और डी ऑप्शन है विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित किया जाना। तो आप देखेंगे ये भी यूपीपीएससी मेंस 2010 में पूछा गया है, जबकि इसका करेक्ट आंसर जो है देश के लिए लिखित संविधान। ठीक है, देश के लिए लिखित संविधान इसका करेक्ट आंसर है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है आपका 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ठीक है, अब देखिएगा इसमें भी आपको 4 ऑप्शन हैं। पहला है सी राजगोपालाचारी, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा डॉक्टर एस राधाकृष्णन और चौथा जगजीवन राम। और ये क्वेश्चन यूपीपीएससी मेंस 2010 में पूछा गया था। तो जो इसका करेक्ट आंसर है कि 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था, और वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के पहले उपराष्ट्रपति और कह सकते हैं दूसरे राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो आप देखेंगे इसमें ऑप्शन है 1773, 1774, 1775 और 1784। ये 4 ऑप्शन हैं, आप गेस करिए कौन सा करेक्ट आंसर है। बिल्कुल बी जो है इसका करेक्ट आंसर है 1774। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई? ऑप्शन है ए 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, बी 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, सी 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, और डी 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। तो इसमें 4 विकल्प मैंने रख दिया है, और इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है बी 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा पहली बार जो है भारतीय विधायिका पहली बार जो है द्विसदनी बनाई गई थी। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषदों में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो आप इसका विकल्प सुन लीजिए। 4 विकल्प है, भारत शासन अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। पहला 1919, दूसरा 1909, तीसरा 1861 और चौथा जो है 1862 है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है इसका डी है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है इसमें कि किन अधिनियमों द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः व पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? अब देखिएगा 1813 व 1833 का चार्टर अधिनियम, 1833 व 1853 का चार्टर अधिनियम। तो दोस्तों आंसर हमारा इसी में है, तो इसको हम कर देते हैं। 2 विकल्प और होंगे, वो नेक्स्ट पेज पे होंगे। तो ये इसका ए वाला ऑप्शन जो सही है, 1813 और 1833 का चार्टर अधिनियम। और ये इसके 2 ऑप्शन जो है यहाँ पे पड़े हुए थे, 1858 व 1819 का भारत शासन अधिनियम, 1861 व 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां जो है कह रहा है, सूची ए तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे कूट दिया हुआ है, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है और ये भी क्वेश्चन यूपीपीएससी प्री 2003 में पूछा गया है। तो कह रहा है नियंत्रण परिषद की स्थापना, ठीक है, नियंत्रण परिषद की स्थापना
तो इस पर जो है नियंत्रण परिषद की स्थापना कब की गई थी? देखिए इस वाले में जो है यानी पहले का जो है दूसरा हो जाएगा, यानी पिट्स भारतीय अधिनियम 1874। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तो हो जाएगा पहला नियामक अधिनियम 1773, नियामक अधिनियम 1773। अब होता है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब मिली थी? ठीक है, तो यहाँ आते हैं चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1813। और उसके बाद है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब हुई थी? तो ये तो भाई सिंपल ही पड़ा है कि चार्टर अधिनियम 1833। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें जो कूट है आपका वो यानी ये 4 कूट दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी, तो इसमें का जो बी ऑप्शन है वो जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए का दूसरे से, बी का पहले से, सी का तीसरे से और डी का चौथे से यहाँ पे ये। ठीक है, ए का दूसरे से, बी का पहले से और सी का तीसरे से और डी का चौथे से। क्लियर है ना? ऐसे हो जाएगा, सीधे सीधे दोनों हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था? अब यहाँ 4 ऑप्शन है, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मैकाले, ये 4 हैं। और चारों में जो है जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो हमको सेलेक्ट करना है। जी बिल्कुल, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले जो है करेक्ट ऑप्शन है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 15वें क्वेश्चन की ओर। और 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम से राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है? कौन से अधिनियम से? तो भारतीय शासन अधिनियम 1919, 1935 या भारतीय परिषद अधिनियम 1919 या 1947। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो इसका बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। बात करते हैं अगले, अभी देखिएगा ये भी यूपी पीएससी मेंस 2008 में पूछा गया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई? 4 ऑप्शन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम और 1833 का चार्टर अधिनियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जो है 1853 का चार्टर अधिनियम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है? पहला 1813 का चार्टर अधिनियम, दूसरा 1833 का चार्टर अधिनियम, तीसरा 1853 का चार्टर अधिनियम और चौथा 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, तो आप गेस कर सकते हैं कि इन 4 विकल्पों में से कौन सा जो है सही है। बिल्कुल डी ऑप्शन जो है करेक्ट है, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम विधि सदस्य थे? कौन? देख लीजिए, BN राव पहला ऑप्शन, भीमराव अम्बेडकर दूसरा ऑप्शन, सत्येंद्र सिन्हा तीसरा और चौथा विकल्प जो है तेज बहादुर सप्रू का। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आप गेस कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपका है, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा और 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। तो ये 4 विकल्प आपके पास हैं। अब आप गेस करिए कौन सा सही होगा। बिल्कुल बी वाला ही सही है,
1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा मुस्लिम वर्ग के लिए प्रथम निर्वाचन की व्यवस्था की गई। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, प्रांतों में द्वैत शासन के जनक कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं भाई? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड मिंटो और लियोनेल कर्टिस। ये 4 विकल्प आपके पास है। बिल्कुल डी ऑप्शन, लियोनेल कर्टिस जो है प्रांतों में द्वैत शासन के जनक माने जाते हैं। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बाल्कन प्लान किस अधिनियम से संबंधित है? जो बाल्कन प्लान है वह किस अधिनियम से संबंधित है? 1919 के भारत शासन अधिनियम, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, 1935 की भारत शासन अधिनियम, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ये 4 विकल्प आपके पास पड़ा हुआ है। तो इसका जो डी ऑप्शन 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ये जो है आपका करेक्ट आंसर है। सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की? इसके भी 4 विकल्प हैं, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, रेडक्लिफ, लॉरेंस और माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन योजना से जो है भारत स्वतंत्र हुआ था, याद रखेंगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन हमारा दूसरा है कि सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो सीमा आयोग की अध्यक्षता जो है रेडक्लिफ ने किया था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन 23, क्वेश्चन नंबर 23, स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, तो इसका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सी राजगोपालचारी। ठीक है, ये सबको मालूम होगा इसलिए मैंने इस पे ऑप्शन रखा नहीं, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू तो कभी गवर्नर जनरल थे नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल तो गवर्नर जनरल की बात कभी आती नहीं इनकी भी। लॉर्ड माउंटबेटन थे तो वो तो स्वतंत्र भारत के पहले के थे, और स्वतंत्र भारत के बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम, यानी जब भारत स्वतंत्र हो गया तब, और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी इकलौते थे। और इनका जो निकनेम था, इनको राजा जी कहा जाता था, सी राजगोपालचारी जी को राजा जी कहा जाता था। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? 4 ऑप्शन फिर से वही, असंघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधान पालिका को, गवर्नर जनरल को और प्रांतीय गवर्नरों को। 4 विकल्प हैं, तो आप गेस कर सकते हैं कौन सही होगा। तो इसका जो सी ऑप्शन है गवर्नर जनरल को, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी का चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था? जो पहला ऑप्शन है आपका 1813 का चार्टर अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, और इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल आप गेस कर सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा बिल्कुल 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल की बजट की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया? 1860, 1857, 1846 और 1866। 4 ऑप्शन हैं आपके पास। जी बिल्कुल 1860 जो इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था? 4 विकल्प हैं फिर से, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो आप गेस कर सकते हैं। जी बिल्कुल ये जो सी ऑप्शन है, ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यही आपका करेक्ट आंसर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो 1946 के कैबिनेट मिशन में प्रमुख 3 सदस्य कौन कौन थे? अब 4 ऑप्शन इसमें है, काफ़ी बड़ा है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। आप टाइम लेके इसको देख लीजिए, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो इसके लिए। इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, लॉर्ड पैथिक, लॉरेंस, ठीक है, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अंतरिम सरकार 1946 में मुस्लिम लीग के सदस्य भी सम्मिलित थे, निम्नलिखित में से कौन सदस्य मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं था? 4 ऑप्शन फिर से, जोगेंद्र नाथ मंडल, लियाकत अली खान, गजाफर अली खान और रफ़ी अहमद किदवई।
तो आप इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल गेस कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जो रफ़ी अहमद किदवई हैं वो जो है इस लीग से, ठीक है, इस लीग से संबंधित नहीं थे या इस लीग के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग सौंपा गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहला, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर जान मथाई और सरदार पटेल जी को। तो आप गेस कर सकते हैं, बिल्कुल बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन्हीं को जो है प्रथम शिक्षा मंत्री जो है बनाया गया था। ठीक है, शिक्षा विभाग इनको सौंपा गया था। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ये अगला क्वेश्चन है। 1909 के अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 4 विकल्प आपके पास हैं। कैन यू गेस विच वन इज करेक्ट आंसर? एग्जैक्टली सी इज द करेक्ट आंसर। भारत शासन अधिनियम 1935 इज करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का उपबंध नहीं था? इसमें जो है जो विकल्प है मैं आपके सामने रखता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर सदस्य संसदीय पर्यवेक्षण की शुरुआत होने की उपबंध नहीं था इसमें, या जो भी करेक्ट आंसर होगा। बंगाल की सरकार गवर्नर जनरल के 4 सदस्यों की परिषद में निहित थी। इन योग्यताओं पर सभी प्रतिबंधों को हटाकर कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में मत की शक्ति को बदल दिया और गवर्नर जनरल में निर्णायक मत निहित किया गया था। CAPF AC एग्ज़ाम 2014 में ये पूछा गया था और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, कैन यू गेस विच वन इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? यस, सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, इसने योग्यताओं पर सभी प्रतिबंधों को हटाकर कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में मत की शक्ति को बदल दिया। कौन? 1773 के रेगुलेटिव एक्ट में ये उपबंध नहीं था, बाकी सभी उपबंध थे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को जब उसने स्वयं को प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया, इस बीच की अवधि में भारत सरकार किसके उपबंधों के अधीन कार्य करती रही? तो पहला ऑप्शन है, देखिए ये भी CAPF AC एग्जाम 2014 में पूछा गया है। भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत अंतरिम संविधान आदेश 1947, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो 33 का जो क्वेश्चन है आपका, और स्वतंत्रता और गणतंत्र के बीच का जो समय है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है चलता रहा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1853 में के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ठीक है, पहला ऑप्शन है, ब्रिटिश राज ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर संप्रभुता ग्रहण की थी। दूसरा, ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन के लिए अपना पहला कानून ब्रिटिश राज के प्रत्यक्ष शासन के अधीन ही अधिनियमित किया था। तीसरा ऑप्शन है, यह अधिनियम देश के प्रशासन में बिना किसी लोकप्रिय सहभागिता वाले निरंकुश साम्राज्यिक नियंत्रण के सिद्धांत से अधिशासित था। ये 3 ऑप्शन आपके पास हैं। ठीक है, 34 का। तो कैन यू गेस विच वन इज करेक्ट आंसर? एग्जैक्टली नॉट एग्जैक्टली, इसका कूट होगा। ठीक है, कूट जो है इसका है और इसको जो है हमें चुनना है। तो इसका देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो इसमें जो 1 2 3 यानी तीनों जो है क्या है, सही है। तीनों जो है सही है, 1 2 3। इस वाले में देखिए, पहला भी, ठीक है, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी, तीनों सही है 34 का। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ठीक है, इसमें भी वही, इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की शासी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित कर लोकप्रियता का एक पुट डाल दिया।
सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किया जाता था तथा उनके कार्यों को अनन्य रूप से उन विधायी प्रस्तावों के विचार तक सीमित कर दिया था जो गवर्नर जनरल तथा इसके समक्ष रखे जाते थे। और अगला इसमें है गवर्नर जनरल के पास प्रभावी विधायी शक्तियाँ नहीं थीं। अब देखिए इसका हमको चुनना है करेक्ट ऑप्शन, और इसमें भी कूट है, ठीक है। ए जो है केवल 1 और 2, बी जो है केवल 2 और 3, सी जो है 1 2 3 और डी जो है केवल 1। तो इसका आपको करेक्ट आंसर चुनना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। ए कौन सा? केवल 1 और 2, ये वाला केवल 1 और 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। यानी इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की शासी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित कर लोकप्रियता का एक पुट डाल दिया। सदस्यों को नामानिर्देश किया जाता था तथा उनके कार्यों को अनन्य रूप से उन विधायी प्रस्तावों के विचार तक सीमित कर दिया था जो गवर्नर जनरल द्वारा इसके समक्ष रखे जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों का अंतर्वेशन मुहैया कराया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1858 या मार्ले मिंटो सुधार योजना जो है 1909। CISF AC के एग्ज़ाम में 2019 में ये पूछा गया था क्वेश्चन, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसका करेक्ट आंसर जो है ए है, भारत परिषद अधिनियम 1861। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन आरंभ किया? ठीक है, और ये क्वेश्चन भी वही CISF AC के एग्जाम में पूछा जा चुका है, और 4 विकल्प है, भारत सरकार अधिनियम 1919, 1935 या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, भारत सरकार अधिनियम 1919। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विधानमंडल ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया? और इसके 4 विकल्प हैं, ये भी CISF AC के एग्ज़ाम में 2019 में पूछा गया था। ब्रिटिश संसद, भारतीय संसद, ब्रिटिश भारतीय संसद, केंद्रीय विधान सभा। इन 4 विकल्पों में से आपको करेक्ट विकल्प का जो है चयन करना है। तो इसका जो करेक्ट विकल्प है वो ब्रिटिश संसद है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विधानमंडल ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया था? तो ब्रिटिश संसद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन हैं, कथन 1 तथा कथन 2। इन दोनों कथनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो अब इनके जो कथन है, पहला कथन है भारत सरकार अधिनियम 1935 से केंद्र में द्वैध शासन आरंभ हुआ, और दूसरा कथन है प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई, और इसका कूट यहाँ पे दे रखा है। दोनों कथन अलग अलग सही हैं, और कथन दूसरा कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। बी ऑप्शन है दोनों कथन अलग अलग सही हैं किंतु कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा है कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। चौथा है कथन डी गलत है किंतु कथन 2 सही है। NDA एंड NA एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास वो है बी, दोनों कथन अलग अलग सही हैं किंतु कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।